Hi everyone, this is Naval sir and today we are gonna learn a story of English का ऑब्जेक्टिव जो हमारे 12th और 11th दोनों में एक चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए एक चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए बिहार बोर्ड के लिए हमारा जो एक चैप्टर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक बुक है उसी का एक फर्स्ट चैप्टर है उसी का फर्स्ट चैप्टर का स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है उसका फर्स्ट चैप्टर हाउ इंग्लिश बिगन अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई जिसे हम लोगों ने लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ा था। अब हम लोगों को जो काम करना है इसका ऑब्जेक्टिव को देखना है इसके ऑब्जेक्टिव को इसलिए देखना है क्योंकि इस चैप्टर से ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें पूछा सवाल नहीं गया हो। तो इसका जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआई होता है तो आप सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे स्पेशली एक क्लास होने वाला है बेटर फॉर उस स्टूडेंट्स के लिए जो 11th में हो या और 12th में हो और साथ ही साथ ऐसे जो लिटरेचर का स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज if you are new at this channel, if you are watching first time my video, don't forget to subscribe because without your support I can't do and your you know 1 minute will motivate me to do work। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, दो हिस्सा हमारे 12th में है, एक रेनबो है और एक रेनबो पढ़ना है रेनबो और एक पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश को अभी पढ़ रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर एंशिएंट लैंग्वेजेज आर। कहता है जो संस्कृत भाषा है और ग्रीक है, पर्शियन है, लैटिन है, ये सारे भाषा क्या है, कैसा भाषा है? इफ वी टॉक अबाउट मॉडर्न, नो वी कांट से, ये सारे के सारे भाषा मॉडर्न भाषा नहीं है। क्लासिकल, तो हम लोग बोल सकते हैं क्लासिकल लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? क्लासिकल लैंग्वेज। जब हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे तो उसमें दिया गया था संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक एंड अदर एंशिएंट लैंग्वेज, जितने भी पुराने लैंग्वेज है दे आर क्लासिकल लैंग्वेज कहा गया था। इवन इट वाज सेड दैट इंग्लिश इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, अदर लैंग्वेज। अगर एक सवाल और आता है इसी से, पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर एंशिएंट लैंग्वेज है, क्या मॉडर्न है? नो, मॉडर्न नहीं है। न्यू है? क्या नहीं, मॉडर्न और न्यू तो सेम बात हो गया। इक्वल, क्या बराबर है? नहीं, सब अलग अलग है। उसी तरह से अगर बात करें तो कौन सा है? क्लासिकल लैंग्वेज है। जो हमारा लैंग्वेज है क्लासिकल लैंग्वेज है। सो कीप इन माइंड गाइज कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा इससे बन सकता है कि हम लोग अभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इसमें कहा गया हाउ इंग्लिश बिगिन। तो इन जितने भी सारे भाषाएं संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर एंशिएंट लैंग्वेज, जितने भी पुराने लैंग्वेज है, क्या उससे इंग्लिश है जो मॉडर्न है, नया है और ओल्ड है? तो हम लोग सब दिमाग में बैठा ले कि इन जितने भी भाषा देख रहे हैं सबसे न्यू है इंग्लिश। तो पूछा जाएगा कि इंग्लिश इज डैश देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक एंड लैटिन। तो आप ऑप्शन में देंगे यंगर, देंगे क्या देंगे? यंगर देंगे, यानी कि सबसे छोटा लैंग्वेज है। आगे हो भी सकता है क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा एक क्वेश्चन हो गया, हम लोग नेक्स्ट में आने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है the English we speak today, the English we speak today came from the speech of the। कहा जा रहा है कि जो भाषा हम लोग अंग्रेजी का आज यूज करते हैं वो अंग्रेजी किस स्पीच से है, किस के बोली से आया हुआ है। मतलब ऐसा होता है जैसे हम लोग संस्कृत पर है और हिंदी कहाँ से निकला हुआ है? संस्कृत से निकला हुआ। इन द सेम वे अगर बात करें तो इंग्लिश कहाँ के लोगों की बोली से, कहाँ के लोगों की भाषा से निकला हुआ है? तो हमारा यूरोपियन किंग, नो दिस इज नॉट करेक्ट। फ्रांस, नो इट्स आल्सो नॉट करेक्ट। जर्मनिक ट्राइब, कहां से निकला हुआ है? जर्मनिक ट्राइब। सो कीप इन माइंड गाइड कि हम लोग द इंग्लिश वी स्पीक टुडे कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब। हम सभी ने पढ़ा है कि जर्मनिक के लोग ने आक्रमण किया था इंग्लैंड पर और तब जाकर उन लोगों ने भाषा दिया और नाम भी दिया। अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड के बारे में या इंग्लिश और इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो इन सारे चीजों को जो नाम देने वाला है जर्मनी के लोगों देने वाला है। जर्मनी के लोगों का 3 जाति था, एंग्लो सेक्शंस
एंड जूट, ये 3 लोग थे। इनका जो जनजाति वहां के लोगों को कहा जाता था, इनका जो बोली था ट्यूटोनिक था। ये लोग वहां का जो भाषा था जर्मनिक एज वेल एज ट्यूटोनिक था। तो इन लोगों ने एंग्लो के नाम पर भी इंग्लैंड दिया है। एंग्लो के नाम, इंग्लैंड मीन्स लैंड ऑफ एंगल्स, और इंग्लिश भी दिया गया है इसी के नंबर, स्पीच ऑफ एंगल इट्स कॉल्ड इंग्लिश। तो इसका हमारा जो अगर पूछे जाए कि इंग्लिश भाषा जो हम आज बोल रहे हैं वो किस तरह से आया हुआ है, कहाँ के लोगों को से बोली से आया हुआ है। सो कीप इन माइंड गाइस एंड यू हैव टू आंसर जर्मनिक ट्राइब, जर्मनी के लोगों का बोली से आया हुआ है। सो नाउ वी आर गोना लर्न नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है, नंबर 3। So we have question number 3. So now we are gonna see कहता है एंगल सेक्शन एंड जूट्स, एंगल सेक्शन एंड जूट्स आर टुगेदर कॉल। अगर तीनों लोगों को मिलकर क्या कहते हैं, जिस तरह से अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों को मिलकर लोगों ने उसका एक न्यू नाम दिया, विरुष्का दिया दिया था ना। तो उसी ढंग से इस तीनों को मिलकर एंगल, एंगल सेक्शन एंड जूट्स, इसको ग्रुप को अगर तीनों को एक फैमिली में डाले तो इसका क्या नाम दिया गया था, तो इसका नाम क्या होगा। यूरोपियन था, नो इट्स नॉट करेक्ट। फ्रेंच इट्स नॉट करेक्ट। एंगल सेक्शन, एंग्लो सेक्शन दिया गया था। क्या दिया गया था, एंगल सेक्शंस, यानी कि एंग्लो एंड सेक्शंस नाम दिया गया था। अगर इनके बात करें तो कौन है, एंग्लो सेक्शन कहा गया था। इसको क्या कहा गया था, एंग्लो एंड सेक्शंस। इन तीनों को मिला, फिर जूट को कहा, अरे इसी को शॉर्ट नाम दे दिया गया, एंग्लो और सेक्शन दिया गया था। क्लियर। तो अगर पूछा जाए एंगल सेक्शन एंड जूट्स को एक साथ बोले तो क्या बोलते हैं, इसको एंग्लो सेक्शंस कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट में हमारा क्या होगा, नंबर 4। यू कैन सी हियर इज अ क्वेश्चन, द एंगल सेक्शंस यूज द लैंग्वेज नोन एज। जो एंगल सेक्शन, एंग्लो सेक्शन किसे कहा गया था, एंग्लो सेक्शन किसे कहा गया था, और कहाँ के लोगों का नाम है एंग्लो सेक्शन। तो हम सभी जानते हैं, वी नो दैट पीपल ऑफ जर्मनी दे वर कॉल्ड एंगल सेक्शन एंड जूट, और उसे शॉर्ट में एंग्लो सेक्शन कहा गया था। और व्हाट लैंग्वेज दे यूज्ड टू स्पीक, वो लोग कौन सा भाषा बोला करते थे। इंग्लिश तो था ही नहीं उसका भाषा, फ्रांस भी नहीं था, संस्कृत भी नहीं था, क्या था, ट्यूटोनिक। कीप इन माइंड गाइड, जो जर्मनी के लोगों का भाषा था वो भाषा कौन सा था, ट्यूटोनिक। वो लोग ट्यूटोनिक भाषा और जर्मनिक भाषा यूज करते थे, एज वेल एज ट्यूटोनिक भाषा का यूज वो लोग करते थे। सो आवर राइट आंसर इज ट्यूटोनिक। कीप इन माइंड गाइज कि वो लोग जो एंग्लो सेक्शन थे, एंग्लो सेक्शन मीन्स जर्मनिक, पीपल ऑफ जर्मनिक, यानी कि जर्मनी के लोग कौन सा भाषा यूज करते थे, तो सो दे यूज टू स्पीक ट्यूटोनिक। नाउ वी आर गोना हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एंड number 4, we have done it, and now 5th question, number 5. So there is a question, the Germanic invaders, यानी जर्मनी क्या आक्रमक लोग थे, were called dash by the native of England. Native means what, native means क्षेत्रीय, native means क्षेत्रीय, यानी कि कह रहा है एक यहाँ पर एक जर्मनी के लोग हो गए, जर्मैनिक हो गए, और एक क्या हो गया, इंग्लैंड के लोग हैं। तब कह रहा है कि इंग्लैंड वाले हैं ना, ये इंग्लैंड वाले इसे क्या कहा करते थे, कहता है द जर्मनिक इन्वाडर्स वर कॉल्ड, ओके ओके, यानी कि इंग्लैंड के लोग इसे जर्मनी के लोगों को क्या कहते थे, बाय नेटिव ऑफ इंग्लैंड। जैसे हम लोग यहाँ क्या होता है, कोई नेपाल के आदमी होता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं। तो इसी ढंग से जर्मनी के लोग इंग्लैंड में जाकर आक्रमण किया था, वहां पर राज करने लगा। तो ये इंग्लैंड वाले थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, और जर्मनी के लोग को क्या कहते थे, क्लियर। तो हमें जानना पड़ेगा वो लोग क्या कहते थे। कहता द जर्मनिक इन्वाडर्स वर कॉल्ड, कहे जाते थे बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड के द्वारा, कहा जाता सेक्शंस कहते थे। क्या कहते थे वो लोग इन लोगों को सेक्शन कह के याद करते थे। जैसे उनको जात पर लेकर, उनके जो कास्ट था उसको लेकर वो कहा करते थे कि, क्योंकि हमारे समाज में भी क्या बार होता है ना, किसी को जो कास्ट होता है उस कास्ट को लेकर हम लोग नाम दे देते हैं, जो नाम होता है, एज वेल एज किसी को धर्म को लेकर बोल देते हैं कि आप इस धर्म से हो, और उसको उसी नाम से हम लोग पुकार देते हैं, है ना। तो उसी ढंग से जर्मनी के लोगों को इंग्लैंड वाले कहा करते थे सेक्शंस कहा करते थे। क्या कहा करते थे,
जैसे हमारे यहाँ भी होता है, अगर कोई पंडित है तो उसका नाम न कहकर सीधा हम लोग पंडित बोलते हैं, शर्मा जी है तो डायरेक्ट नाम न कहकर शर्मा कहते हैं, यादव है तो यादव डायरेक्ट कहते हैं। इसी ढंग से इंग्लैंड के लोग हैं, जो जर्मनी के लोगों को, उन लोगों को पता था कि इन लोगों का 3 कास्ट है, तो इसीलिए उन लोगों ने कास्ट के नाम पर बताना शुरू कर दिया और उन्हें सेक्शंस कहा गया। क्या कहते थे? सेक्शंस। कीप इन माइंड गाइस कि अगर पूछा जाए कि जर्मनी के लोगों को इंग्लैंड के लोगों के द्वारा क्या कहा जाता था, तो वो लोग सेक्शंस कहते थे। क्या कहते थे? सेक्शंस। और next, you can see next, the Germanic invaders were called by the native, same question है। और जर्मनिक इन्वाडर्स को कहा जाता था, जर्मनी के लोगों को क्या बोलते थे? सेक्शंस बोलते थे। सेम क्वेश्चन इज रिपीट। और नेक्स्ट हमारा जो आने वाला है 7 नंबर। सो नाउ वी हैव 7, द एंग्लो सेक्शन लिव्ड इन नॉर्थ एंड डैश यूरोप। वी नो दैट कि एंग्लो सेक्शन जो लोग थे वो लोग यूरोप में रहा करते थे, नो डाउट वो लोग यूरोप में रहा करते थे। अब कह रहा है कि एक नॉर्थ में रहते थे, नॉर्थ के साथ साथ और भी कौन डायरेक्शन था? ईस्ट में था क्या? नो। मिडल नहीं, साउथ में, वेस्ट। नॉर्थ एंड वेस्ट में रहते थे। कहाँ रहते थे? नॉर्थ एंड वेस्ट में रहा करते थे। जो इंग्लैंड के लोग हैं उन लोग कहाँ रहा कर, सॉरी, एंग्लो सेक्शन में जर्मनी के लोग कहाँ रहा करते थे? तो जर्मनी के लोग जो रहा करते थे वेस्ट में रहा करते, नॉर्थ एंड वेस्ट में रहा करते। क्लियर गाइस? तो हमारा राइट आंसर हो गया डी। और नेक्स्ट में हमारा जो आने वाला है क्वेश्चन 8 नंबर। इट इज सेड दैट लैटिन, ग्रीक एंड संस्कृत लैंग्वेज आर फ्रॉम। कहता है जो लैंग्वेज हम लोग कहते हैं, लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, संस्कृत लैंग्वेज है, आर फ्रॉम, ये सारी भाषा कहाँ से लिया गया है? कहता है कि लैटिन, ग्रीक, संस्कृत ये भाषा कहाँ से लिया गया है? तो हम लोग देखेंगे क्या इंग्लिश से? नो, इट्स नॉट करेक्ट। इन फ्रेंच से? नो, इट्स नॉट करेक्ट। इंडिया से नहीं, इंडो यूरोपियन फैमिली। अब इसके लिए एक फैमिली बनाया गया, हर किसी का फैमिली होता है, इवन यू हैव फैमिली, आई हैव फैमिली, एंड अगर किसी चीज को ग्रुप हम लोग बनाते हैं दैट इज कॉल्ड फैमिली। तो इसी ढंग से इंडो यूरोपियन फैमिली थे, ये कहाँ से? लैटिन, ग्रीक और संस्कृत सारे भाषा को एक फैमिली में डाला गया है, दैट इज कॉल्ड इंडो यूरोपियन फैमिली। इसे कौन सा फैमिली कहा जाता है? इंडो यूरोपियन फैमिली। इसी के अंदर सब भाषा आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन होने वाला है, सो गाइज हमारा आंसर आप सभी जान लीजिए कि बी है आंसर हमारा। 9 एंग्लो सेक्शन वर्ड। कहता है एंग्लो एंड सेक्शन वर्ड डैश पीपल। एंग्लो सेक्शन कहाँ के लोग थे? इट इज सेड दैट एंग्लो सेक्शन वर्ड डैश पीपल। तो आपसे पूछा जाएगा कि एंग्लो सेक्शन कहाँ के लोग थे, तो कहाँ पर्शियन थे? नो नो नो। कहाँ के थे? ग्रीक का, विकांड से, लैटिनो, दे वर पीपल ऑफ जर्मनी, दे वर पीपल ऑफ जर्मनी। तो एंग्लो सेक्शन थे जो ये सारे लोग जर्मनी के लोग थे गाइस। कहाँ के लोग थे? कीप इन माइंड कि एंग्लो सेक्शन एंड जूट तीनों के तीनों जर्मनी के लोग थे और इसे लोग एंग्लो सेक्शन नाम से भी जानते थे। सो नाउ वी हैव 10 नंबर क्वेश्चंस एंड देखते हैं द एंग्लो सेक्शन इन्वाइडर, यानी एंग्लो सेक्शन इन्वाइडर मतलब जर्मनी के लोग इन्वाइडेड इंग्लैंड, यानी जर्मनी के लोग कब आक्रमण किया था इंग्लैंड का? इन द डैश। अच्छा, किस सेंचुरी में उसने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था? जो एंग्लो सेक्शन थे, इट मीन जर्मनी वाले थे, जो जर्मनी वाले थे कब अटैक किया था किस पर? इंग्लैंड पर। देयर इज नो साइन ऑफ सिक्स्थ, नन। सो ए, सो 5th सेंचुरी में उन्होंने 5th सेंचुरी में इंग्लैंड पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और फिर उन्होंने अपना नाम दिया, अपना भाषा दिया और वहां पर अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, सब कुछ हो गया। तो कीप इन माइंड गाइस कि जर्मनी के लोग सबसे पहले जो इंग्लैंड में आक्रमण किया था वो 5th सेंचुरी में था। सो कीप इन माइंड, सो आवर राइट आंसर इज ए, एंड 5th सेंचुरी में उसने क्या किया था? आक्रमण किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट 11, क्वेश्चन नंबर 11। और 11 में आप देख सकते हैं कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। कहा था डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। कहता कौन है? हु गेव, यानी कौन है जो इंग्लैंड को भाषा भी दिया और उसका नाम भी दिया है। जानना चाहता आखिरकार वो है तो है कौन?
सो आप जान लीजिए तो इंडियन थे, नो नो, इंडियन का तो रोमांस, इट्स नॉट करेक्ट। और एंग्लो सेक्शन, कौन? एंग्लो सेक्शन, यानी एंग्लो सेक्शन मीन्स जर्मनी के लोग, जर्मैनिक पीपल, कहाँ के लोग? जर्मनी के लोगों ने नाम दिया था। किसने नाम दिया था? जर्मनी वाले ही ने उसे अपना भाषा दिया, अपना नाम दिया। सो हमारा आंसर पूछा जाएगा कि अंग्रेजी भाषा जो हम लोग बोलते हैं आज, उसको किसने दिया है, किसने बनाया है? तो आप कह सकते हैं एंग्लो सेक्शन का दिया गया है, देन है, या जर्मनी के लोगों का दिया हुआ गिफ्ट है। नाउ 12 नंबर क्वेश्चन, एंड 12 नंबर देखते हैं, इंग्लिश डेवलप फ्रॉम द स्पीच ऑफ, क्या था? इंग्लिश जो हम लोग बोलते थे, इंग्लिश वी स्पीक टुडे, ये कहाँ से डेवलप हुआ है, किसके स्पीच से डेवलप हुआ है? डेवलप मतलब डेवलपमेंट कहाँ से? इंग्लिश डेवलपमेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ, किसके बोली से? ये जो अंग्रेजी हम लोग बोलते हैं, किसके भाषा से ये जो अंग्रेजी हम लोग आया हुआ है? एंग्लो इंडियन नो, एंग्लो अमेरिकन नो, एंग्लो सेक्शन, किसके? एंग्लो सेक्शन से। एक ही क्वेश्चन को कहीं ना कहीं से घुमा कर पूछा जा रहा है कि इंग्लिश जो हम लोग आज बोलते हैं, इसको किसने बनाया, किसने नाम दिया? तो आप दिमाग में बैठा ले कि एंग्लो सेक्शन का दिया होगा गिफ्ट है, यानी कि जर्मनी के लोगों को दिया, इन लोगों के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। सो कहा था इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पार्शियन। मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बोला था कि इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या है? देन संस्कृत एंड पार्शियन। देन के यूज जब भी करते हैं तुलना करने के लिए, देन के यूज कहाँ करते हैं हम लोग? जब भी किसी से तुलना करना होगा तो हम लोग करते हैं, यानी किस से, क्या है? ओल्डर है क्या? अंग्रेजी जो भाषा है संस्कृत और पर्शियन से ओल्ड है, क्यों? क्योंकि जिस समय संस्कृत, लैटिन, ग्रीक भाषा था दुनिया में, उस समय इंग्लिश का कुछ पता ही नहीं था, इंग्लिश कहाँ था किसी को नहीं पता, तो इसीलिए ओल्डर तो हो नहीं सकता है। तो हमारा क्या है? राइट आंसर यंगर है। क्या है? यंगर, यानी सबसे यंगर भाषा है संस्कृत, लैटिन, ग्रीक सारे में, तो हमारा इंग्लिश ही भाषा है। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है कि इंग्लिश लैंग्वेज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन, तो आप कैसे याद कर ले कि यंगर है, यंगर है सारे भाषा से। क्लियर गाइज? तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया है? बी हो गया है। नाउ वी आर गोना हैव 15 नंबर क्वेश्चंस। कहता है इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत। उसी बात को दोबारा ढंग से पूछ लिया है, यंगर है, अभी हमने डिस्कस किया है, और पर्शियन को हटा दिया गया यहाँ पर, बट बात सेम ही है। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन वी आर गोना हैव 16, एंग्लो सेक्शन यूज टू कॉल द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए, हम सभी ने पढ़ा है कि इंग्लैंड, जर्मनी के लोग यानी एंग्लो सेक्शन को इंग्लैंड वाले क्या कहा करते थे? इंग्लैंड वालों से सेक्शंस नाम से बोला करते थे कि भाई तुम सेक्शंस हो, यानी कि तुम इस कास्ट से बिलोंग करते। अब कहा जा रहा है कि जो जर्मनी के लोग थे वो इंग्लैंड वाले को क्या कहते थे? लोगोज नो, वेल्स बोलते थे। क्या बोलते थे? वेल्स। और क्या बोलते थे? फॉरेनर, यानी कि विदेशी बोला करता था। क्या बोला करता? चलो, विदेशी क्या बोला करता था, लेकिन वेल्स याद रखो, और फॉरेनर बोला करता था। क्या बोला करता था? फॉरेनर। एंग्लो सेक्शन जो लोग थे वो क्या बोला करते थे? इनको इनको वो लोग बोलते थे विल्स। क्या बोला करते थे? विल्स बोला करते थे। कहते थे कि तुम लोग ना विदेशी हो, तुम लोग कौन हो? विदेशी हो। और ये लोग ना, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने क्या किया कि एंग्लो सेक्शन जो थे वो, उनको क्या कहा जाता था जर्मनी के लोगों के द्वारा? क्या कहा जाता था? एंग्लो सेक्शन के, इनको ये इंग्लैंड वाले क्या कहते थे? तो ये लोग सेक्शन कहते थे, और इन लोगों को क्या कहते थे? विल्स कहते थे। साथ ही साथ कई बार इसमें फॉरेनर भी कहते थे। क्या बोलते थे?
फॉरेनर भी करते थे। क्लियर? तो इसे दो दो चीज कहा करते थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, इंग्लिश बिलोंग टू द इंसिएंट डैश फैमिली लैंग्वेज। कहता है इंग्लिश जो है कहां से बिलोंग कर रहा है, पुराने किस फैमिली लैंग्वेज से। तो हम लोग ने इसे भी कर लिया है, इंडो यूरोपियन फैमिली से। किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इंडो यूरोपियन फैमिली से कर रहा है। सो हम लोगों ने फुल क्वेश्चन इस चैप्टर से कर लिया है। यू कैन सी इफ आई टैप हियर, यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था। सो गाइज हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिया। अगर बात करें क्वेश्चन को तो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन कर लिया। नाउ हम लोग एक नंबर क्वेश्चन पर आने वाले हैं अब, और देखते हैं हमारा एक नंबर क्वेश्चन में क्या है। ओके गाइस, तो हम सभी ने इसे कंप्लीट कर लिया और हमारा 17 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। और 70 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है, ओके सो गाइज हम लोग 70 क्वेश्चन कर चुके हैं इसका। और अब हम लोग यहीं पर इस सेशन को एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जरूर बताइएगा कि कैसा मैंने ऑब्जेक्टिव कराया है, और जरूर कमेंट दीजिएगा। सो गाइज हम यही खत्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।